ओम शांति। मौनी अमावस्या की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या, जैसा कि हमें नाम से ही प्रतीत होता है, मौन रहने वाली अमावस्या। अमावस्या अर्थात घोर काली अंधेरी रात। उस रात से मौन कहा जाता है खुद को पहचानना, खुद से बातें करना, खुद को जानना, खुद को दर्शन करना मौन माना जाता है। क्योंकि जब हम मौन में स्थित हो जाते हैं तो इस जीवन से और मृत्यु से परे ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जब हमें एक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, हमें खुशी प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे मौन की विशेषता, महत्व, अर्थ और फायदे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले मौनी अमावस्या की जानकारी लेते हैं। माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या इस बार 2 दिन 31 जनवरी और 1 फरवरी को मनाई जाएगी। इसमें पहले दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाएंगे। दूसरे दिन तीर्थ स्थलों के जल से स्नान और दान पुण्य किया जाएगा। दूसरे दिन तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान किया जाएगा और दान पुण्य किया जाएगा, जो अत्यंत फलदायी रहेगा। यह एकमात्र अमावस्या है जिसमें स्नान दान के अलावा मौन व्रत भी रखा जाता है। मान्यता है मौन व्रत रखने से शरीर को और आत्मविश्वास बढ़ता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, मन शक्तिशाली बनता है, वाणी में प्रवाह आता है, वाणी दोष दूर हो जाते हैं। जो पूरा दिन मौन धारण ना कर सकते हैं वे कम से कम 1.25 घंटा मौन जरूर रखें, जिससे भीतर के विकार नष्ट होंगे और आपकी वाणी में मधुरता आएगी, प्रवाह आएगा, आपकी वाणी विशेषताओं से भर जाएगी। आपके बोल तथा कर्म इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आप स्वतः ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी मौनी अमावस्या 31 जनवरी और 1 फरवरी को आ रही है। इस दिन यदि हम झूठ छल कपट नहीं करेंगे, सबल बनने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, शक्तिशाली बनेंगे। क्योंकि इस दिन प्रण किए जाते हैं मौन रहने के। मौन रहना अर्थात व्यर्थ बोल से मुक्त होना, छल कपट से मुक्त होना, झूठ से मुक्त होना और खुद को सबल बनाना। सबल अर्थात शक्तिशाली बनाना। क्योंकि जब हम मौन में रहते हैं तो हम खुद को पहचानते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। आत्मा ना तो इन आंखों से देखी जा सकती है, ना उसे किसी के आगे प्रत्यक्ष किया जा सकता है। पर जब हम मौन की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो स्वयं भी आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो ऐसी विशेषताओं से भरा मौन, जिसे हम दूसरी भाषा में योग भी कह सकते हैं, योग जब लगाते हैं जब खुद को न्यारा और प्यारा बना लेते हैं। तो न्यारा और प्यारा बनाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता अर्थात मौन में रहना। तो मौन से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, मौन से हम क्या बन सकते हैं, यह जानते हैं। मौन अर्थात साइलेंस। साइलेंस से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं, अब हम उसे जानते हैं। क्रोध अग्नि को शीतल कर देता है,
मौन में रहना। क्रोध अग्नि को शीतल कर देता है, मौन में रहना। व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर देता है, मौन में रहना। कैसे भी पुराने संस्कारों को, अर्थात हमारे जो विकर्म होते हैं, हमारे जो खराब संस्कार हैं, व्यर्थ बोल हैं, उनसे मुक्ति पाने का भी मौन में रहना ही एकमात्र रास्ता है। अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज समाप्त कर देता है मौन में रहना। तड़पती हुई आत्माओं को जीवन दान दे सकते हैं आप मौन में रहकर, क्योंकि आप जब मौन में रहते हैं तो आप खुद से संपर्क रखते हैं और बनाने वाले पिता परमात्मा से आपका कनेक्शन हो जाता है। तो आप जब वाणी में आते हैं और कर्म करते हैं तो आपकी वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप जो भी बोलते हैं वह हो जाता है। इसलिए हम प्राचीन समय में देखते हैं, ऋषि मुनि जब योग तपस्या पर बैठते थे तो उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती थीं कि वे किसी को श्राप दे देते थे तो वह श्राप फलीभूत हो जाता था। तो आज भी हम आत्माएं वही प्राचीन समय के ऋषि मुनियों के समान हैं, पर उनकी तपस्या और त्याग हमसे कई गुना अधिक था। हमें ये जो प्राचीन प्रथाएं चली आ रही हैं, जिसे हम एक त्योहार मौनी अमावस्या के रूप में मनाने वाले हैं, उस दिन यदि हम खुद को पहचान लें, जाग जाएं, अंधियारी रात में इस त्योहार का आना हमें यही बताता है कि जागो, उठो, खुद को पहचानो, खुद को जानो और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जिससे मानव का कल्याण हो। तो हर महान आत्मा, हर महान व्यक्ति वही है जो मौन में रहकर त्याग तपस्या करके आगे बढ़ा। हम अनेक नाम ले लें, स्वामी विवेकानंद का ले लें, बुद्ध का ले लें, गांधी जी का ले लें, ऐसे अनेक नाम हैं जो तप तपस्या के आधार पर महानता के शिखर को छुए हुए हैं। तो ऐसा मौन जो सर्व प्राप्तियां कराता है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, हम अनेक आत्माओं को शांति प्रदान कर सकते हैं मौन में रहकर। अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माएं जो उस परमात्मा पिता को ढूंढ रही हैं, जो खुद को नहीं जानती हैं, उन्हें मार्ग दिखा सकते हैं मौन में रहकर। महान पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बन सकते हैं हम मौन में रहकर। कम मेहनत, कम खर्च कर अनेक प्राप्तियां कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मौन में रहते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी शीतल हो जाती हैं और हम यह जान जाते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, केवल पेट के लिए 2 रोटी चाहिए। और हम देखते हैं कि पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, पर कुछ ऐसे कर्म किए जाएं, खुद को पहचाना जाए, उस पिता परमात्मा को पहचाना जाए और विश्व कल्याण का कार्य किया जाए, मानव कल्याण का कार्य किया जाए, तो ही सर्व प्राप्तियां संभव है, महान बनना संभव है। क्योंकि मौन अर्थात शांति में रहकर हम ऐसे काम कर सकते हैं कि पहाड़ जैसी समस्याओं को रुई बना सकते हैं। चलो उदाहरण मानते हैं, कोई व्यक्ति अत्यंत क्रोध में आकर हमें गाली देता है, कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है, हमारी गिलानी करता है। यदि हम उस वक्त वाणी में आ जाएं तो और ही विकट परिस्थिति पैदा हो जाए, पर यदि हम मौन धारण कर लें, कुछ समय के लिए मौन में आ जाएं, तो हम अहिंसा को चुन रहे हैं, हम उस आत्मा को भी शांति प्रदान कर रहे हैं, हम इस सृष्टि को भी शांत बना रहे हैं। तो ऐसे महान मौन जिसके द्वारा हम सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। हम देखते हैं साइंस की शक्ति रेत में भी हरियाली कर देती है।
पर जो मौन अर्थात साइलेंस की शक्ति है वह विश्व की परिवर्तन करने के काम आती है, अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर देती है। मौन में रहना अर्थात यह नहीं कि बोल से परे जाना, नहीं, जीवन से परे जाना, नहीं, संबंध संपर्क से परे जाना, नहीं। मौन में रहने का अर्थ है खुद को जान लेना, खुद को पहचान लेना, सर्वशक्तिमान कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव को पहचान लेना और उससे शक्तियां प्राप्त करना, उसके साथ कनेक्शन जोड़ लेना, यही मौन की परिभाषा है। तो आज मौनी अमावस्या के दिन से हम रोज यदि 1 घंटे में 2 मिनट भी मौन रहकर खुद से बातें करें, उस पिता परमात्मा को याद करें, तो हम सर्वशक्तिमान पिता की मास्टर सर्वशक्तिमान संतानें हैं। हम अनेक प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं। सिर्फ हमें यह जान लेना है कि मौन में रहना अर्थात किसी से बात ना करना, गुमसुम रहना, उदास रहना मौन नहीं होता है। मौन होता है अंतर्मुखी रहकर साथ साथ रमणीक रहना। जो कार्य करने हैं हमें, उन कार्यों के लिए वाचा में आना, पर जितना वाचा में कम आए, जितना हम देखते हैं जितने बड़े शब्दों से काम नहीं होता, वह छोटे शब्दों से काम हो जाता है। तो कोई भी कर्म करते समय ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करें, जितनी आवश्यकता है उतने शब्दों का प्रयोग करें। खुद को जाने, खुद को पहचाने, खुद को शक्तिशाली बनाए, यही मौन है। मौन अर्थात योग, उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेना, खुद को पहचान लेना, खुद से कनेक्शन जोड़ लेना, यही मौनी अमावस्या में हम बच्चों को करना है। अच्छा, ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।